हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज का वीडियो एक नया ग्राफ ड्रॉ करेंगे आज की वीडियो में, जिसका नाम होगा मोर देन ओगाइव कर्व, और साथ ही साथ मीडियन भी फाइंड आउट करेंगे वो ग्राफ उतारे के बाद। हमने अपनी पिछली वीडियो में लेस देन ओगाइव कर्व उतारा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ दूंगा, उसके बाद हम थोड़ा प्रॉब्लम भी है वो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके ही ग्राफ उतारना है इसमें। सो चलिए अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर करेंगे। सो ये आ गया अपना क्वेश्चन। ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ अ मोर देन ओगाइव कर्व एंड हेंस फाइंड द मीडियन वैल्यू। क्या कह रहा है? जो डाटा दिया गया है नीचे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उससे ओगाइव कर्व निकालो बोल रहा है, मोर देन ओगाइव कर्व, और साथ ही साथ मीडियन भी फाइंड आउट करो बोल रहा है। ये हमारा डाटा दिया गया है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ये फ्रीक्वेंसी हमारा दिया गया है। सो चलिए हम हमारा डाटा निकाल लेते हैं। फर्स्ट आपको मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। आप ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकाल सकते मोर देन ओगाइव कर्व। आपको मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही आप मोर देन ओगाइव कर्व कर सकते हैं। सो पहले आपको जैसे लेस देन में लिखा था, वैसे ही मोर देन में लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर लिखना होता है मोर देन, अगर आप ये मोर देन लिखेंगे तो ये आपको मार्क्स मिलेगा। मोर देन, आप जैसे मोर देन आगे क्या लिखना, जैसे ये दोनों दोनों क्लास इंटरवल्स है, ये लिमिट्स है, इसमें से आपको कौन सा लिमिट लिखना है? आपको ये लोअर लिमिट लिखना है, जो जीरो है इधर, ये आपको लिखना होगा। हमने लेस देन ओगाइव में ये लिखा था, बट यहाँ पर जीरो लिखना होता है, आपको लोअर लिमिट लेना होता है, ऐसे ही जीरो लिख लीजिए। उसका नेक्स्ट भी मोर देन लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या लेना होता है? यहाँ पर दो है लिमिट्स, इसमें से आपको छोटा लिमिट जो 10 है वो लेना होता है। सो बच्चों, मैंने ये लिख लिया है सारा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता था। जैसे यहाँ पर 20 लोअर लिमिट है, 20 लिख लिया, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 लिख लिया, यहाँ पर 40 है, नेक्स्ट यहाँ पर 40 लिख लिया, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर मैंने 50 लिख लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है। लेस देन हम कैसा करते थे? यहाँ पर 10 सेम रखते थे, उसके बाद ऐसा ऐसा कर लेते आते थे। बट यहाँ पर मोर देन करना है। सो मोर देन करना है तो ईजी स्टेप बताऊंगा। हमें लास्ट से देखना है, लास्ट वैल्यू कौन सा हमारा? ये लास्ट वैल्यू में 10 है। सो यहाँ पर लास्ट में हम 10 रख लेंगे। सो 10 से ऊपर का, 10 से ऊपर का 20 है। सो 10 प्लस 20 कीजिए, 10 प्लस 20 करेंगे तो आंसर आएगा 30। और 30 प्लस 25 कीजिए, 30 प्लस 25 करेंगे तो आंसर आएगा 55। 55 प्लस 20 कीजिए तो आंसर आएगा 75। 75 प्लस 15 कीजिए, आंसर आएगा 90। एंड 90 प्लस 10 कीजिए, आंसर आएगा हमारा 100। ये हमने मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। हमने ऐसे वीडियो भी किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मोर देन, वो आप चैनल में आप जाकर देख लीजिए। सो मोर देन हम ऐसे निकालेंगे, लेस देन हम यहाँ से लेते थे, बट मोर देन हम यहाँ से लेंगे। और जब आप टोटल करेंगे 100 आएगा, और ये जो फर्स्ट वैल्यू आ रहा हमारा, ये 100 आना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट होगा। सो चलिए अब हम मोर देन ओगाइव कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, और ओगाइव कर्व आपको यही वैल्यू पे ड्रॉ करना है, जो वैल्यू है ना हमारा, यही वैल्यू पे आपको मोर देन ओगाइव कर्व उतारना है। आपको ये वैल्यू नहीं लेना है, आपको ये वैल्यू लेना है मोर देन ओगाइव कर्व निकालने के लिए। सो चलिए हम ग्राफ उतार लेते हैं। सो बच्चों, मैंने जो डाटा हमारा निकला था मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन जो लिखा था, मैंने ये पेपर में लिख लिया है, क्योंकि बार बार टर्न करना पेपर, सो वीडियो लंबा हो सकता है और आपको कंफ्यूज भी होगा, इसलिए मैंने पेपर पर लिख लिया है। सो हमें फर्स्ट क्या लिखना होगा? ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है, इस एक्स एक्सिस की लाइन में हम ये जो मोर देन का डाटा है, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो हम इस पे लिखेंगे, इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे इसका डाटा, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा। सो चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या हमें 0 से लेना है और 50 तक हमें जाना है, तो हम 10 का ही डिफरेंस रखेंगे। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक जाना है। हम एक वैल्यू ज़्यादा लिख लेते हैं, 60। ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या लिखा? क्लास इंटरवल का डाटा हमने यहाँ पर लिखा। सो देखिए, अब ये मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 से स्टार्ट हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू हमारा 100 है, तो यहाँ पर भी हम 10 का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि सारे वैल्यूज हमें कवर करने हैं। सो यहाँ पर भी हम 10 का लिख लेते हैं, 10, 20, 30, एग्जैक्ट वैल्यू लेना है यहाँ पे, 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड 100। ये हमारा वाई एक्सिस है। आप स्केल लिख लीजिए, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एंड y axis
1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। स्केल लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मोर देन 0 है, सो 0 से ही आपको स्टार्ट करना है और वहाँ पर वैल्यू हमारा 100। सो देखिए 0 यहाँ पर है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस तक हमें 100 तक ले जाना है, तो 100 को हम मार्क कर लेते हैं। आप पहले मार्क कर लेंगे, सॉरी ये लाइन पे आएगा, मार्क 100 पे कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मोर देन 10 पे हमें 90 तक ले जाना है। सो 10 यहाँ पर है, 10 से हमें 90 तक ले जाना है, 90 हमारा यहाँ पर है। उसके बाद देखिए थर्ड वैल्यू है हमारा मोर देन 20, मोर देन 20 हमारा 75 तक है, 20 पे हम 75 तक लिख जाएंगे और 75 हमारा यहाँ तक है। और देखिए उसके बाद मोर देन 30 पे 55 तक है, ये 30 से लेके जाके हम 55 तक रखेंगे, 50 हमारा यहाँ पर है। और देखिए नेक्स्ट वैल्यू हमारा मोर देन 40 पे 30 तक है, 30 तक है, मोर देन 40 पे 30 तक है, यहाँ पर 30 तक हमने पॉइंट आउट कर लिया। और नेक्स्ट हमारा मोर देन 50 पे हमारा 10 तक है, मोर देन 50 पे हमारा 10 तक है, 10 हमारा यहाँ है। यहाँ तक कर लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, हमें कर्व ड्रॉ करना है। आप कर्व एग्जैक्टली कर्व ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ रहेगा तो एग्जैक्टली ही आएगा। देखिए कर्व ऐसे ड्रॉ कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 60 तक ले जाना है नीचे। ये हमने कर्व निकाल लिया है, इसे हम कहेंगे मोर देन ओगाइफ कर्व, मोर देन ओगाइफ। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें मीडियन निकालना है, यानी मिड वैल्यू निकालना है। सो आप देखिए हमारा टोटल कितना हो रहा था, हमारा टोटल मैंने जैसे कहा था, फ्रीक्वेंसी भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन में भी दिया गया था आपको, फ्रीक्वेंसी आपका 100 आ रहा था। टोटल वैल्यू आप काउंट करेंगे। अब जैसे फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता दूं, एक बार क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी था हमारा, अगर ये फ्रीक्वेंसी आप टोटल करेंगे तो आपको ये टोटल 100 आएगा, 100 आएगा। सो वैसे ही बताता हूँ, अभी 100 आया था हमारा, अब 100 डिवाइड बाय 2 करना है आपको, ये फॉर्मूला है। 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 50। ये 50 आपको कहाँ लेना है, ये 50 आपको देखना है वाई एक्सिस में, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमारा 50 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर हमारा 50 आ रहा है, यहाँ पर 50 आ रहा है। सो 50 से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कर्व तक ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर हमने कर्व तक ड्रॉ कर लिया है। और देखिए कर्व जैसे ही टच होगा, कर्व टच होते ही वैसे ही हमें नीचे तक ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर हमारा कर्व टच हो रहा है और हमें यहाँ से लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। देखिए यहाँ पर लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे हमने ड्रॉ कर ली लाइन। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने मीडियन निकाल लिया। मीडियन इक्वल्स टू 3.2 सॉरी 32। देखिए 30 यहाँ पर है, 31 एंड 32 हमारा मीडियन आ रहा है। ये हमने मीडियन निकाल लिया है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, मोर देन ओगाइफ कर्व। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पिछली वीडियो में लेस देन ओगाइफ कर्व समझाया था, और मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आपको देगा कि एक ही क्वेश्चन में 2 ओगाइफ कर्व निकालो बोल, तो आपको मीडियन कैसे निकालना होगा, कैसे ओगाइफ कर्व ड्रॉ करना होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने बीकॉम थर्ड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। सो उसके प्लेलिस्ट, उसके क्लासेस का प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।